तो निष्पत्ति में देखिए नीचे लिखते हैं हम साइन ए, साइन ए, साइन ए 0 का 0 अंश 30 अंश का हो जाता है 1/2 और 45 अंश का होता है 1/2 60 अंश का होता है 3/2 और 90 अंश का होता है 1 मान। जब काश में हम देखेंगे काश ए, तो काश में इसी का उल्टा 1, इनका उल्टा कर दीजिए 3/2, इसी के साथ 1/2 काश का 1/2, 3 की जगह 1/2 आ जाएगा, इसी का उल्टा सेम और ये आ जाएगा 0। जब 10 में देखेंगे 10a, इनका मान जो है 0, यह आ जाएगा 3, अगला मान 1, तुलना करने पर इसी से सीधा तुलना कर दीजिए तो 3 बचा, इसमें खत्म हो गए 1 बचा, सब कट गए और इनमें जो है क्या बचता है 3, 10 का 3, इनका 1/3 रहेगा, 1/3 और उसका 3, आगे का मान जो है अपरिभाषित अनंत होगा। फिर कोसेक ए का मान, कोसेक ए का मान वही चीज ले लीजिए अनंत अपरिभाषित, और दूसरा में 2, अगला स्टेप आएगा 2, अगला जो है 2/3 1 पॉइंट। इसी तरह कोसेक के बाद सेक का ले लीजिए, सेक ए का मान 1, 2/3 2 और 2 आ जाएगा, इसका ये हो जाएगा अनंत। लास्ट ले लीजिए काट ए का अनंत, इसी का उल्टा, और 3, इससे काटने के मिलाने पर ऐसे 2 से 1 आ जाएगा और इनका जो है 1/3 आ जाएगा और ये 0। तो इस तरह से आप अगला स्टेप इसी तरह करते रहेंगे त्रिकोणमिति का, जैसे 90, 120 और प्लस 45 जोड़ दीजिए, आगे इसी तरह से 120, 150, 270, 360 आदि का मान जो है इसी तरह आता रहेगा, मान में फर्क इतना अंतर होता रहेगा थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह से यह त्रिकोणमिति अनुपात को निकाला जाता है। आइए हम कुछ प्रश्न इसमें हल करते चलते, एक एक सिर्फ एग्जांपल त्रिकोणमिति की। देखिए आपको जैसे दे दिया गया साइन 45 अंश, ये तो आप निकाल सकते हैं आराम से,
अन्य मान को ये रट लेंगे, आपको अच्छा पड़ेगा। अब आता है वित्तीय माप। जैसे 120 का वित्तीय माप बताइए। प्रश्न 1, वित्तीय माप। वित्तीय माप बताना है आपको। सॉरी, वित्तीय माप। वित्तीय माप में आपको दिया गया है, मान लेते हैं वित्तीय माप 120 अंश का बताना पड़ गया, तो क्या लिखेंगे? वित्तीय माप लिखेंगे हल में, चूंकि 180 अंश बराबर होता है पाई, यानी रेडियन जिसे कहते हैं, रेडियन। अब दिया गया है आपका 120, क्योंकि 120 बराबर, तो 120 गुणे, आप 120 गुणे पाई अपान 180 कर देंगे। काट दीजिए, 0 0 और 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 3 18, बराबर आ जाएगा 2 पाई अपान 3। ये हो जाएगी आंसर। इसी तरह से वित्तीय माप में आप 150 का, 60 अंश का, 30 अंश का, 270 का आदि भिन्न भिन्न माप निकाल सकते हैं। वित्तीय माप वाले कोणों को अंशों में व्यक्त कीजिए। अब आता है अगला प्रश्न, अगला एग्जाम्पल, कोणों को अंश में व्यक्त कीजिए। कोणों को अंश में व्यक्त कीजिए। यह निकालना हम सीखेंगे। जैसे दे दिया गया है आपको पाई 10 के मान को निकालना है, तो लिखेंगे, क्योंकि पाई बराबर, अब उल्टा चलेंगे, उसमें 180 बराबर माने थे पाई रेडियन, और इसमें 180 पाई बराबर 180 अंश होगा। अब इसलिए क्योंकि पाई अपान 10 बराबर आपका हो जाएगा पाई इंटू 10 इंटू, गुणा कर दीजिए 180, फार्मूला उल्टा हो गया, 180 पाई बटा 180 था, अब 180 बटे पाई हो गया, पाई निकाल दीजिए। मान कितना मान आता है? 0 0 से पाई से 18 सिर्फ बच गया, 18 अंश, यही आपके जो है आंसर होंगे। ठीक है, इस तरह से हम कोणों को अंश में व्यक्त करते हैं। वहां पर वित्तीय माप 120 अंश का मान निकालें। अब आइए अगले आपके वित्तीय माप में हल करते हैं प्रश्न। प्रश्न है, दिया गया है, यदि 10 ए बराबर 1 तथा 10 बी बराबर कौड़ी में 3, तो मान बताना है आपको 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10 इंटू
10a इंटू 10b, यह मान ज्ञात करना है। अब इस मान को ज्ञात करने के लिए हम हल करते हैं, लिखेंगे सूत्र, प्रश्न आपका 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b बराबर 10a का मान कितना दिया गया है 1 प्लस 10b का मान किया दिया गया था कड़ी में 3 अपान 1 माइनस 10a का मान 1 इंटू 10b का मान कड़ी में 3 बराबर क्या हो गया, मान में यही आ गया कि 1 प्लस कड़ी में 3 अपान 1, अब का कड़ी 3 में गुणा 1 में हो गया, कड़ी 3 हो गया, अर्थात वही चीज आ गया कड़ी में 3। अब हम इसे हल करते हैं, 1 प्लस सूत्र पर हो गया, आपके मान जो सिद्ध करना था उस पर हो गया, ये टेंजा का सूत्र है 10a प्लस b का, तो यह हो गया 10 प्लस कड़ी में 3 अपान 1 माइनस कड़ी में 3 इंटू, हम परमीकरण कर रहे हैं 1 प्लस कड़ी में 3 अपान 1 माइनस है, इसका विपरीत चिन्ह लिया जाता है, यदि यहाँ धन होता तो माइनस से, और यदि ऋण है तो धन से, विपरीत ही चिन्ह लिया जाता है और हर और अंश दोनों में गुणा किया जाता है। गुणा कर दे, ये मान आ गया, ऊपर का चिन्ह बराबर है, समान है, ये वर्गांतर का सूत्र पर आ गया आधारित, 1 प्लस कड़ी में 3 का होल वर्ग, नीचे वाले में माइनस हो गया 1 माइनस 3, क्योंकि यह जो है भिन्न भिन्न है तो 1 का स्क्वायर हो गया और कोष्टक में कड़ी 3 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से कड़ी हट गई, बच गया 3 और 1 का 1 स्क्वायर तो 1 ही आया बराबर। अब इसके बाद 1 प्लस इनका वर्गांतर का a प्लस b का होल वर्ग बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो लिख लीजिए 1 प्लस हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 2 कौड़ी में 3, ये इनका जो है a प्लस b का होल वर्ग है, नीचे आपका मान आ जाएगा -2 बराबर, घटा दीजिए 3 1 4, जब ये 4 हो जाएगा लिख लेते हैं 4 प्लस 2 कौड़ी में 3 अपान -2 बराबर 2 कॉमन ले लीजिए, कोष्ठ में 2 प्लस कड़ी में 3 कोष्ठ 1 अपान 2, 2 से 2 को काट दीजिए, ये बराबर आ गए 2 प्लस कड़ी में 3, यही आपके आंसर सिद्ध होते हैं। इस तरह से यह जो है तीसरा मान हम निकालते हैं। अब हम अगला चलते हैं।